जब आचार्य भेद नहीं देखते हैं तो हमें भी नहीं देखना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। हमारे वृंदावन के लाला और श्री अयोध्या के राजकुमार, दोनों में केवल मर्यादा में थोड़ा अंतर आ जाता है। वहां थोड़े मर्यादित रहते हैं ठाकुर जी, और एक नियम होता है ना, व्यक्ति पहले मर्यादा में ही रहता है। पहले जो आवे वो मर्यादा में ही है। राम जी पहले आए इसलिए मर्यादा में ही रहे, लेकिन मर्यादा की पूर्ति करने के बाद जब दोबारा आए बोले मर्यादा पालन करनी हो तो वहां जाओ। और यहां तो हमारे सब भाव देखो कैसे भाव हैं, तो फिर ठाकुर जी थोड़ी ऊधमों में आ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण को आप मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों नहीं कह सकते? वो भी मर्यादा, कौन सी मर्यादा तोड़ी ठाकुर जी ने? एक भी तो नहीं, सब मर्यादा में ही किया। अब थोड़ी नटखट लीलाएं करना, थोड़ी ऊधम आदि करना, ये सब भाव तो सब बालक करते हैं। केवल अगर आप रास विलास के रूप में और कई भावों के रूप में विवाह के संदर्भ में आकर के श्री कृष्ण को अगर आप केवल लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, तो अभी राम जी के अंदर की बात आपको पता है नहीं है। और पतो करनी हो तो फिर जाइए श्री अग्रदास जी की वाणी पढ़िए, उनके पद पढ़िए, श्री चंद्र कला जी के सुंदर भाव सुनिए। अभी सुनाएंगे धीरे धीरे। देखो एक बात आपसे पहले ही हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें, सोशल मीडिया का टाइम है, लोग बातें काट के कुछ भी रूप में डाल देते हैं। हम पहले ही स्पष्ट कर दें, ये सब जो वार्ताएं हैं ये बहुत गूढ़ हैं और बहुत गोपनीय हैं, ये कहीं कहने वाली तो नहीं है। लेकिन क्योंकि ये स्थान श्री रवासा धाम, यहीं से इस रस का उजागर किया गया, इसलिए यहां अगर कह दें तो बस आप सौभाग्य मानिए कि आप सुन रहे हैं। पर कहीं इन बातों को अलग ढंग से निकाल करके और प्रभु श्री राम की लीलाओं पर आप किसी भी प्रकार का भाव गलत रूप से मत ले जाइएगा। आपको भी अपराध लगेगा और हमको बताने का भी अपराध लगेगा। केवल रास के रूप में आप ठाकुर जी को लीला पुरुषोत्तम कह देते हैं। 16,108 ब्याह हुए इसलिए श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम जी श्री सियाजू के ही रहे और कोई ऐसी भावना उनकी प्रकट नहीं हुई इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो हमारे राघव जी की अंतरंग लीलाएं हैं, कुंज निकुंज और निभृत निकुंज। कल महाराज जी प्रस्तुत कर रहे थे अपने भावों में कि श्री अयोध्या की लीला कुंज की लीला है, मिथिला की लीला निकुंज की लीला है और श्री चित्रकूट निभृत निकुंज है। कुंज जहां लगभग सबका प्रवेश है, निकुंज जहां पे श्री प्रियालाल जी हैं और जिनको वे चाहें वे हैं, और निभृत निकुंज में कोई नहीं है, केवल श्री प्रियालाल जी का विलास है। कुंज निकुंज निभृत निकुंज, और तीनों रसों को गाया श्री अग्रदास जी महाराज ने, तीनों रसों का उजागर किया है इस रेवासा भूमि पर। इसलिए अगर वैसे तो हम भागवत की कथा ही सुनाएंगे, जब लगेगा कि कुछ भाव कहना चाहिए तो ही कहेंगे। आचार्य चरण विराजेंगे तो थोड़ी मर्यादित भावना रहेगी, लेकिन आप उसको किसी भी रूप में दूसरे पक्ष में मत ले जाइएगा। हमारे ठाकुर जी ने महारास किया, लेकिन 999 रास तो श्री राघव जी ने किए। 1000वां रास कर रहे थे, तभी जयंत ने आके विघ्न डाला, तब राम जी ने मन बनाया, बोले कि अभी ये 1000वां पूरा नहीं हुआ, अब सीधे जरा भंडारा वृंदावन में करेंगे। तो 1000वां रास वृंदावन में हुआ, 999 रास तो श्री राघव जी ने किए हैं। उसकी जो पूर्ति सहस्त्र की हुई है वो वृंदावन में, इसलिए वो महारास हुआ। अब आप सोचिए, महारास जब जैसे ही प्रारंभ हुआ तो कहते हैं यमुना भी नाचे, गंगा नाचे, नाचे नदीगण, सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन।
ये सूर्य, चंद्रमा, नदियां, वायु, पवन, वृक्ष, ये तैयार बैठे थे क्या पहले से ही? अरे ये प्रतीक्षा ही कर रहे थे, उस अधूरे रस की प्रतीक्षा कर रहे थे जो त्रेता में अधूरा रह गया है। और जैसे ही द्वापर में वही श्री राम कृष्ण बनकर के आए तो मानो जैसे सब तैयार बैठे हैं कि रास हो और हम भी नृत्य करें। अरे कहां तक कहें, देवादिदेव महादेव दौड़ करके आते हैं कैलाश से और वृंदावन में आकर के गोपेश्वर बन जाते हैं। एक बार के देखने में इतना प्रभाव नहीं हो सकता, ये 999 बार देख चुके थे पहले, इसीलिए इनका चित्त इतना प्रेममय हो चुका था कि जैसे ही ठाकुर जी ने वृंदावन में रास किया तो कोई भी देवी देवता स्वयं को रोक नहीं पाए, सब आ गए और महाराज हुआ। ऐसे हमारे ठाकुर जी की लीला है, उसमें किसी भी प्रकार का भेद मत रखिएगा। वास्तव में तो आनंद तब आवे कि जब राघव जी की लीला सुनते सुनते लगने लगे कि नहीं तो ठाकुर जी की लीला है, वृंदावन चंद की लीला है, और श्री वृंदावन चंद की लीला सुनते सुनते लगन लगे कि ये तो राघव जी की लीला है, तब समझो कि अब पूर्ण वैष्णव भय हम, अब गुरु कृपा भई हम पे, ये भेद न रहे। ऐसे श्री प्रिय मिलन महोत्सव में हम आप सब लोग आनंद ले रहे हैं। थोड़ी सी भागवत की कथा को प्रवेश कर लें, फिर उसी के बीच में जो भाव प्रकट होंगे उन्हीं भावों पर श्री आज चंद्रकला जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर लीलाएं, सब श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को उत्तर प्रदान करते हैं। तत्पश्चात भगवान के अवतारों के विषय में बताते हैं, कितने अवतार, कैसे कैसे अवतार ठाकुर जी के हुए। वैसे वास्तव में तो अवतारा ये संख्या, ठाकुर जी के अवतारों की कोई संख्या नहीं है। एक बात आपको हम बहुत स्पष्ट रूप से कह दें कि ठाकुर जी की लीला में संख्या शब्द है ही नहीं, असंख्य है। करुणा भी असंख्य है, प्रेम भी असंख्य है, उदारता भी असंख्य है, ज्ञान भी असंख्य है। ठाकुर जी के संपूर्ण भाव में असंख्य है, संख्या नहीं है। ऐसे ही अवतार भी ठाकुर जी के असंख्य हैं। जब स्वामी श्री हरदास जी ने गाया तो उनके हृदय के ठाकुर जी बिहारी जी बन के आ गए। जब श्री हितरवंश महाप्रभु ने पुकारा तो उनके लिए श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। हमारे श्री मलूक दास जी ने पुकारा तो श्री मलूक बिहारिणी बिहारी जी पधारे। श्री अग्रदास जी ने पुकारा तो श्री जानकीनाथ जी स्वयं कृष्णदास बिहारी जी से इनके पास आ गए। ये सब ठाकुर जी अपने भक्त की हृदय की स्थिति देख करके उसके लिए अवतार धारण करते ही हैं। जैसी भावना चित्त में आप रखते हैं वैसे ठाकुर जी आपके लिए आ जाएंगे और वैसी भाव से ही आ जाएंगे। इसलिए अवतार कोई संख्या में नहीं बंधे हैं, असंख्य हैं ठाकुर जी के अवतार। अभी भी हो रहे होंगे, अभी भी चल रहे होंगे कहीं ना कहीं ठाकुर जी के दिव्य अवतार। भगवान के अवतारों के विषय में बताते हुए श्रीमद् भागवत की रचना का भाव प्रस्तुत किया। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों? जब इतना कुछ लिख चुके थे तो श्रीमद् भागवत की रचना और अधिक करने की क्या आवश्यकता थी? पहले ही मानव कल्याण के लिए इतना सब कुछ लिख ही चुके हैं श्री व्यास जी महाराज, तो फिर भागवत की रचना का कारण क्या बना? असंतोष, चित्त में असंतुष्टि है। व्यास जी अपनी लेखनी से, अपने कृत्य से, अपनी रचनाओं से थोड़े से मन में ये भाव रखते हैं कि अभी लगता है कि कुछ रह गया, कुछ छूट गया, कुछ कमी रह गई है।
निर्माता जानता है कि मैंने वस्तु कैसी बनाई है, भले ही आप लोग उसकी कितनी भी प्रशंसा करो, तुमने बहुत अच्छा बनाया, तुमने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन प्रस्तुत करने वाला जानता है कि अभी मैंने परिपूर्ण दिया नहीं है। ये मेरी प्रसन्नता के लिए कह जरूर रहे हैं, पर अभी ऐसा बना नहीं है जैसा मैं चाहता था। कोई भोजन बनाना जानता हो, अच्छी अच्छी सब्जी बनावे, मिष्ठान बनावे और किसी को पवावे, भाई पाना कैसा है, और पाने वाला बेचारा बुराई तो करेगा नहीं, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बनाने वाले को पता ही होता है कि अभी इसमें कुछ छूटा है। व्यास जी को भी पता है कि जो रचना मेरे से हुई है उनमें कुछ तो रह गया है, इसीलिए मेरे चित्त को संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और श्री नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी से कहा, व्यास जी क्या बात है, इतने दुखी क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, देखिए इतनी सब रचनाएं की पर मेरे चित्त को शांति नहीं है। तब नारद जी कहते हैं, हम बताएं क्या छूट रहा है? बोले बताइए। ध्यान पूर्वक सुनिए सब, बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को अपनी क्रियाओं में संतुष्टि का अनुभव होता ही नहीं है, चाहे वो धन कमाने की स्थिति हो, चाहे वो ऐश्वर्य कमाने की स्थिति हो, और कई बार तो भजन की भी स्थिति में एक असंतुष्टि सी बनी रहती है। बंधुओं देखिए, असंतोष शब्द को केवल एक जगह प्रस्तुत करना चाहिए, कहां? प्रेम में। आप अपने प्रेम को प्रस्तुत करने में, प्रेम में सदैव असंतुष्ट रहिए, नहीं अभी कम है, अभी और करना है, अभी और प्रस्तुत करना है। बाकी सब स्थानों में संतुष्ट होना पड़ेगा, और वो संतुष्टि आती कैसे है? नारद जी महाराज कह रहे हैं कि आपने इतने ग्रंथों की रचना की, पर सब जगह चतुर्विध पुरुषार्थ को ही प्रधानता दी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार भावों को ही आपने सब जगह प्रस्तुत किया है। पंचम पुरुषार्थ के बारे में आपने कहीं नहीं बताया। कौन सा पंचम पुरुषार्थ? बोले प्रेम। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। हे व्यास जी, आपके द्वारा रची गई रचनाओं को पढ़ करके, सुन करके, अवलोकन करके व्यक्ति के चित्त में धर्म प्रकट हो जाएगा, अर्थ प्रकट हो जाएगा, कामनाओं की पूर्ति हो जाएंगी, मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के पीछे ही पूरी दुनिया चलती है। कोई धर्म के पीछे, धर्म क्या कहता है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, उनका काम ही केवल विभाजन करना है। कई लोग केवल अर्थ के लिए जीते हैं, उनके लिए जीवन होना, संसार में आना केवल अर्थ प्राप्ति, धन और कुछ नहीं। जिसने धन नहीं कमाया उसने कुछ नहीं किया। अर्थ, देखिए ये सब चारों जरूरी हैं। मैं प्रवचन कर रहा हूं, मेरे जीवन में भी ये चारों हैं। आप श्रवण कर रहे हैं, आपके जीवन में भी चारों हैं। पर किसी के जीवन में ये चार में से कोई एक पूर्ण रूप से होता है, वो इसी के लिए जीता है। धर्म प्रथम, दूसरा अर्थ, तीसरा कामनाओं की पूर्ति। कभी रसना की कामना, कभी नेत्रों की कामना, कभी कर्णरंध्र की कामना, कभी किसी इंद्रिय की कामना। सब इंद्रिय कामना में ही वो रहता है। कामनाओं की पूर्ति उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। धर्म, अर्थ, काम। और किसी के लिए जीवन में केवल एक ही चीज है, क्या करें? बोलो मोक्ष मिले। बस जीवन ऐसे जीना है कि मोक्ष मिले, दिनचर्या ऐसी रखनी है कि मोक्ष मिले। मोक्ष ही जीवन का मूल आधार है। और इन चारों के पीछे दौड़ते समय व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ को भूल जाता है। और पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। अगर व्यक्ति प्रेमी होगा ना,
तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों उसके गूढ़ हो जाएंगे, प्रेम प्रधान हो जाएगा, प्रेम मुख्य हो जाएगा। हम जिन आचार्यों के नाम सुनते हैं व्यास मंच से, अधिकतर उन आचार्यों के, अधिकतर उन भक्तों के चित्त में प्रेम प्रधान है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये कहीं ना कहीं प्रेम के आते ही गौड़ हो जाते हैं। जैसे कितनी भी बढ़िया साग सब्जी बनी हो, रोटी बनी हो, लेकिन मिष्ठान, खीर आते ही सबको गौड़ हो जाते हैं, बाकी सब का रस एक तरफ, मिष्ठान का रस प्रधान हो जाता है। लोग उसको धीमे धीमे लेते हैं, अंत तक लेते हैं कि सब पूर्ण हो जाए, उसके बाद भी थोड़ा बचा लेते हैं, फिर अब पाएंगे तो मीठा स्वाद रहे मुखमंडल का। ठीक वैसे ही प्रेम